जौन जौन सलोनी की दिया था वो लहंगा चाहिए, लहंगा चाहिए, चूड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, कहाँ जेबू महंगा महंगा साड़ी चाहिए। कल और क्या होके डांस करा आज आधा कल पूरा विदेश चला जाता और 3 साल रहती ना अपने बिना पति के अपने माँ बाप के साथ। हाँ। तो समझो विदेश गया है 3 साल से पहले नागिन हमके पता बा हमारा मरद हम क्या 10 में बिंदी नहीं खरीद के दे ले बाटे 5 साल के दिन हो गए अरे तो तो बता साड़ी उड़ी सब दिया था। का रे कजली तोरे खातिर इतना पापा लड़ला, इतना पापा तोरे खातिर तोरे सब विरोधी हो गए लेकिन पापा तोर पीछा नहीं छोड़ना, तोर साथ नहीं छोड़ ले रहा ना। अते सुबह के लिए गुड मॉर्निंग, आप लोग को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, देख रहे हैं सलोनी और रंजना दीदी और दीदी सब परेशान हैं। भैया की तबीयत बहुत ख़राब है और जैसे खाना ना खाए थे, मालूम गैस बन गया था, पेट में फूला था। तो सलोनी हमारी इनू दी है, जैसे नींबू पानी उन्हें सब दी है, आराम नहीं हुआ। तो हमारे एक भैया थे सब्सक्राइबर, वही लेके गए थे हॉस्पिटल में और दवा ववा दिलाए हैं। तो फ़ोन किए थे, दीदी से बात हुआ है, दीदी बोली सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और आराम है, बता रही हैं। तो हम यही बोलेंगे कि दीदी थोड़ा भैया का ध्यान देना, तबीयत नहीं सही है और खाने पीने के लिए भैया के जैसे गरम भाजी मत दो, मसाला वाला, जैसे हरी भाजी हुआ वो बना के दे दो, जैसे और कुछ हुआ वो बना के दे दो, वो सही रहेगा। गरम मसाला खाने से क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। हमारी सलोनी और रीना दीदी लोग खाना बना रही हैं, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत। तो हम यही बोलेंगे कि राज को रात तुम ब्लॉग देखे होंगे भैया का, तो तुम चली जाओ घर पे। घर पे नहीं जाओगे ना तो तुमको अच्छा कोई नहीं बोलेगा, हम तुमको खूब ख़राब बनाएंगे। क्यों कि जब तुमको दीदी भैया जन्म दिए, तुमको इतना बड़ा से इतना बड़ा किए, जब भैया की तबीयत नहीं सही है तो तुम यहाँ रह के क्या करोगे? आप ही बताइए। आप यहाँ रह के क्या करोगे? उसका जवाब दो, और जवाब नहीं दोगे तो उसका मैं जवाब भी देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हम भी जवाब देते हैं। और आप बोल रहे हो राज की काजल नहीं जाने दे रही है, तो क्यों काजल नहीं जाने दे रही है? हमको उसका आप जवाब दें। आपका अधिकार है कि काजल का अधिकार है? कि काजल जब भैया के बात नहीं मानी, कि हरदम सलोनी को झगड़ा करते थे भैया, तो हरदम सलोनी के हर जीत पे होंकते थे, हर चीज़ पे गुस्सा करते थे, सलोनी से कभी नहीं रहते थे कि सलोनी उससे रहते थे। तो मैं यही बोलूँगा कि सलोनी कभी हरदम भैया गुस्सा करके हरदम बिगड़ते थे कि ऐसा न वैसा, कजला की गुस्सा करते थे, कभी कुछ भी हो जाता था वो काजल का हरदम सपोर्ट देते थे, काजल का। जब मैं यही भैया से बोलूँगा, जब काजल का हरदम सपोर्ट देते थे वो सब, तो अब क्यों काजल नहीं आ रही है भैया देखने के लिए? हाँ, और दीदी बोल रही अनाथ लड़की है, दूसरे की लड़की है, राज दूसरे खातिर मर रहा है, सलोनी खातिर नहीं कुछ कर रहा है। तो ये बात सही है, क्यों नहीं दीदी बोलेंगे? दीदी का फर्ज नहीं है बोलने के लिए? दीदी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन क्या जान के उस संतोष करके हैं वो भगवान जानेंगे। तो हम यही बोलेंगे कि ऐसा मत करिए कि वो इंसान भी परेशान हो जाए, वो इंसान समझ नहीं पाएगा। ऊपर से काजल क्या बोल रही है कि मेरे को जौन सलोनी ले रही है हमको वो चाहिए, तो उतना बनाना पड़ता है तब सामान मिलता है। क्या तुम्हारे लिए दीदी भैया नहीं देते थे? क्या नहीं देते थे? सलोनी चोरी देते थे दीदी भैया, तुमको क्या क्या नहीं दिए? हाँ, कि सलोनी की चांदी की करधन थी, तुमको दे दिए, और पायल लाए थी दीदी, तुमको दे दी। तो सलोनी क्या दी है आप ही बताइए? जब सलोनी तुम हर चीज़ ले रहे हो तो सलोनी कितना खुश रहेगी। ऊपर से बोल रही है कि हमको चूड़ी चाहिए, तो हमें लहंगा चाहिए,
जौन जौन सलोनी ले रही हैं सलोनी दीदी तो हमें चाहिए। तो सलोनी दीदी उतना बना के रखी है, उतना बना के रखी है और तब उतना दे रही है, उतना व्यवहार की है, उतना दीदी भैया के साथे रहती है तब दीदी भैया उसको दे रहे हैं। तो सलोनी के बर्थडे आ गया है दोस्तों, हम तो नहीं रह पाएंगे। वही दीदी बोल रही हैं कि सलोनी के बर्थडे में तो आप नहीं आ पाओगे। हम बोले नहीं दीदी हम तो नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ सलोनी की एक गिफ्ट ज़रूर दूंगा, कुछ न कुछ ज़रूर दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। तो यही बात है। तो आप लोग इतना दुलार प्यार दीजिए कि हमारी सलोनी जैसे हरदम हंसी खुशी रहती थी वैसा हरदम हंसी खुशी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो हंसी खुशी नहीं रहेगी। उसके तो साथ में दीदी भैया का आशीर्वाद है सलोनी के। तुम राज सोचो अपने बारे में, अब काजल तुम सोचो अपने बारे में। सलोनी की पूरी फैमिली है, ऐसा नहीं कि सलोनी की कोई नहीं है। और सलोनी के हमारे दीदी भैया भी हैं, हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हैं। तो हम लोग सलोनी का सपोर्ट करेंगे, ये मत सोचे कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही बात है कि थोड़ा थोड़ा बात के लिए टेंशन मत लेना कि हाँ आप लोग टेंशन लेते हैं। तो टेंशन ये नाते नहीं लेते हैं कि पहले हम देखो सलोनी के लिए टेंशन लेते थे, बाकी हमारे दीदी भैया जब हैं ना उसका आशीर्वाद है सलोनी के ऊपर ना, तब टेंशन नहीं लेते हैं। और सलोनी के लिए बहुत करते हैं दीदी भैया, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत समझाते भी हैं। और सलोनी का बर्थडे आ रहा है और साड़ी वड़ी ले गया है, दीदी हमारी सिल रही हैं ब्लाउज सलोनी का। तो हम यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा लगा और ऐसा भगवान हरदम सलोनी को हमारे खुश रखना। हम सोचते हैं हमारी सलोनी हरदम खुश रहेगी, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये नाते अच्छा लगता है कि हमारी सलोनी हरदम खुश रहती है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उसका व्यवहार भी अलग है। सलोनी का दीदी भैया का व्यवहार अलग है, वहाँ पे पता नहीं चलता है। दीदी के घर अभी चल जाओ, ये नहीं पता चलता है कि हम दूसरे के घर पे आए हैं, कभी नहीं। बाकी इसमें क्या राय है क्या नहीं राय है, राज ऐसा क्यों कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं यही बोलूँगा राज से, अभी गनीमत है, तू चल जा घर पे। दीदी भैया से माफ़ी मांग लोगे तो दीदी भैया आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम काजल के पीछे नहीं छोड़ रहे हो कि काजल हमारी जौन काजल कहेगी हम तो ना करेंगे। तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि काजल वो कहेगी तो तुम वही करोगे और काजल नहीं कहेगी तो नहीं करोगे। तो हम यही राज से बोलेंगे कि राज अभी तक तुम्हारा समय है सुधरने के लिए, तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग जितना हमारी यूट्यूब फैमिली है ना, तो गलत कमेंट करती है तो कोई तब गलत कमेंट वाले को गलती देते हैं कि गलत कमेंट आ रहा है। तो आप ऐसा प्लीज़ ऐसा मत करिए कि दीदी भैया के दिल में भी चोट आवे। और अभी भी गनीमत है कि तुम चल जाओ। और फिर सलोनी हमारे बर्थडे पड़ रहा है, तुम नहीं जाओगे तो हमारी सलोनी की बहुत तकलीफ़ होगा कि उसका पति उसके साथ नहीं। तो ऐसा मत करिए कोई इंसान परेशान हो जाए। और सलोनी बोलती थी कि पहले तो हम बहुत जैसे रात को रोती थी और टेंशन लेती थी, लेकिन अब बोले कि अब धीरे धीरे आदत, जैसे कोई चीज़ का रहेगा, चाहे कोई चीज़ रहेगा, कोई चीज़ का आदत डालेंगे तो वो आदत बन जाता है। ऐसा नहीं कि आदत नहीं बनता है, बनता है। तो यही बात है। सलोनी के ये नहीं है कि हमारी सलोनी समझदारी नहीं है, उसके पास समझदारी है, सब हर चीज़ का समझदारी है। ये मत सोचिए पहले सलोनी बोलती थी हम रोते थे, लेकिन अब उसके लिए कभी नहीं रोती है, नहीं रोती है। क्यों नहीं रोती है? बोलती है कि जो इंसान के लिए हम इतना किए थे, जब हमारा पति हमको नहीं चाहा तो हम इसके लिए हम रो के क्या करेंगे। तो वो बात सही है। जब रात तुम इतना लापरवाही कर दिया काजल के लेके, तो जब तुम घर से निकल गए हो
तो अब तुम काजल के साथ में तुम्हारी ज़िंदगी ये सोचो कि पार हो जाएगा, तो कभी नहीं पार होगा। क्यों कि सबसे समझदार हमारी सलोनी है। अभी देखो कोई बात रहता है ना तो इतना प्यार से सलोनी बोलती है ना, तो उसका बात इतना दिल में लग जाता है ना कि वे सोचते हैं कि ये भी तो कोई इंसान है। बाकी राज को टेंशन नहीं है कि मेरी बीवी है, कैसे क्या कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, कैसा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये कभी नहीं टेंशन लिया राज। और उसको काजल को तुम चूड़ी बिंदी हर चीज़ दे रहा है ना का राज। कभी सलोनी की नहीं बोला होगा कि हाँ सलोनी तुमको क्या चाहिए। वही सलोनी बोल रही है कि हमको 10 रुपया कभी बिंदी नहीं ला के दिए, जौन लाए हैं कि दीदी हमारे मम्मी पापा हलाते थे। तो ये बात सही है, मानने वाली बात है। दीदी भैया कभो नहीं समझे कि हमारी बहू है, कभी नहीं समझे। वो बेटी बना के रखते हैं, बेटी की तरह से सलोनी रहती भी है। तो यही मैं बोलूँगा, हम अपना ब्लॉग रखते हैं, हमारे ब्लॉग में आप लोग आगे तक देखिए सविता रानी के चैनल में। तब तक लिए रखती हूँ, बाय।